कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। अभी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसके बाद आने वाले 2 हफ्तों तक देश में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि भारत सरकार जरूरी है कि सार्वजनिक प्रार्थनाएं स्थगित कर दी जाए। और भाई क्या हाल है? सब ठीक है भाई। तब भाई सब ठीक है ना? जी भाई सब ठीक है भाई। भाई ये क्या अनाउंसमेंट हुआ भाई? अनाउंसमेंट तो यही हुआ है कि भाई हम लोगों की मस्जिदें कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी। नमाज और रमज़ान की तरावी शायद हम लोगों को घर ही पर अदा करनी होगी। और रवि भाई आओ भाई। और रवि भाई नमस्कार भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आइए रवि भाई, बैठिए बैठो आप भाई, बैठो चेयर। ये सब घोषणा क्या हुआ उमर भाई? अब तो लगता है कि आप लोग को नमाज अपना घर ही पे पढ़ना पड़ेगा। अब तो हम लोग नमाज अपने घर ही पर पढ़ेंगे। अब आप लोग को भी पूजा पाठ अपने घर ही पे करना है भाई। हाँ भाई, ये तो सही बोल रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, तो अब चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो हम लोग भी वहीं चल रहे हैं। पापा मुझे भी ईद के कपड़े चाहिए। हाँ बेटा, जरूर लाएंगे ईद के कपड़े इंशाल्लाह। और रवि भाई और सब ठीक ठाक। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस इधर ही जा रहे थे। अरे चलो, मैं भी। लगता है रेहान भाई ईद की शॉपिंग कर कर आ रहे हैं शायद। क्या रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और ईद की शॉपिंग कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और यार तुम लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हो? आप लोग तो जागरूक ही नहीं है। क्यों, क्या? सरकार ने टेलीविजन के द्वारा ये बतला रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने का सिर्फ 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता है सोशल डिस्टेंस बना के रखना, और दूसरा है जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करना जरूरी। अगर आप लोग के पास मास्क नहीं है तो ये लीजिए, हमने आप लोगों के लिए ये लाया हूँ। और आपके पास अगर गमछा है तो गमछे बांध के घर से बाहर निकले। जागरूक बहुत ज़रूरी है। अगर संक्रमण से बचना है, लोगों को सेफ करना है, तो जागरूक होना जरूरी होगा। लगता है आप ईद की शॉपिंग करने गए थे भाई। नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगा। ऐसा तो लगा। अरे मुजम्मिल भाई। जी भाई। रहीस भाई को घर में बहुत मजबूरी था, इसलिए जाकर उसे घर पे राशन दिया था। अरे आफ्ताब भाई, आपको कुछ मालूम है? जी। जावेद और सुलेंदर अंकल को हम लोगों ने जाकर राशन दिया था। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो दोनों काफ़ी मजबूर थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया। जब हमारी मस्जिदें बंद है और इनकी मंदिर भी बंद है और हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं,
रोज़ा भी रख रहे हैं, लेकिन नमाज मस्जिद में अदा नहीं है। हम लोग जब नमाज हम घर पे अदा कर रहे हैं, रमज़ान भी चल रहा है और रोज़े भी रख रहे हैं और तरावी हम लोग नहीं इस बार पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग का हक नहीं बनता है कि इस बार ईद मनाएं। और लॉकडाउन चल रहा है, हमारे आसपास पड़ोस में जो लोग मजबूर हैं, जो बेबस लाचार हैं, उनके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इसीलिए हमने ईद के जो खर्च हैं उसके लिए गरीबों के लिए अनाज ले आऊँ जाकर और लोगों में जाकर बांटूंगा। और ईद के जो खर्च है उस खर्च को बचा कर हमने सोचा है कि गरीबों में तस्लीम करेंगे और लोगों को मदद करेंगे। और आप लोग से भी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग भी हिस्सा लें, इसलिए कि लॉकडाउन कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते और बीमारी से बचना भी है और लोगों को जिंदा भी रखना है। तो आप लोग से गुजारिश है आप भी अपने पैसे को बचाएं और इस बार ईद ना मनाएं। लेकिन भाईजान मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं ईद के शॉपिंग के लिए, मैं क्या करूं? ऐसी बात है भाईजान, तो हम लोग चलते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चल के लोगों को समझाएंगे और आपके बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी, इसलिए कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, पैसे बचा कर रखना जरूरी है। ऐसा करें। जी चलिए हम चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम लोग आप लोगों को बतलाने आए हैं, इस बार ईद पे जो खर्च करने वाले पैसे हैं उस पैसे को बचा के रखना है, इसलिए कि लॉकडाउन चल रहा है। आपकी नमाज मस्जिद में नहीं हो रही है, हमारे मस्जिदें बंद हैं, हम तरावियाँ घर पे पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अफ्तार की दावत एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, जिनके पास मजबूरियाँ हैं। तो मैं आप लोग से गुजारिश यही करने आया हूँ कि उस पैसे को अगर आपके पास है तो उस गरीबों को मदद करें, तक पहुँचाएं, वो भी बेचारा ज़िंदगी जी सके। जी हम लोग का मकसद यही था और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप भी लोगों को बतलाएं इस बार ईद, इसलिए हम लोग घर घर जाकर लोगों को बतला रहे हैं। और इस बार सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क का ध्यान रखें। ठीक है जी, बिना मास्क के बाहर ना कृपया करके सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम लोग जी जागरूकता ही हमारी बचाव है। शुक्रिया भाई। ठीक है, खुदा हाफिज़।